फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है या फिर इन्होंने ज़्यादा जोर लगा दिया वनडे सीरीज में, फिर T20 सीरीज में एग्जॉस्ट हो गए थे? आपकी क्या ओपिनियन है? इकबाल, जिस तरह नीर भाई ने भी बात की और आपने भी मेंशन किया, तो मेरा ख्याल है कि हमने इनकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है और ये इतने इस हाइप के ये डिजर्विंग नहीं है और डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, स्टार्क भी खेल रहा है, हेजलवुड भी खेल रहा है, कमिंस भी खेल रहा है और टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, वनडे में परफॉर्मेंस रही है, T20 में। हमारे ये जो बॉलर है तीनों चारों में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 साल से। अगर इनको पाकिस्तान टीम के साथ आप देखें तो इनका एक 5 विकेट हाल भी नहीं है किसी एक फास्ट बॉलर का भी, और कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई पाकिस्तान की जीत में का किसी किस्म का 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। वनडे में बहुत दफा ये परफॉर्म कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाते हैं और फिटनेस की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं। या वसीम शाह इसकी एक ग्लिटरिंग एग्जांपल है। एशिया कप से पहले वो बाहर हो गया, एशिया कप पूरा बाहर बैठा रहा, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा, फिर दोबारा खेलने के लिए आया, 6 ओवर के बाद उसको दोबारा क्रैम्प पड़ने शुरू हो गया और फिर वो बाहर चला। फिर इस तरह इनका जो फिटनेस था वो इशू रहता है। हारिस राउफ का भी पिछले 2-4 साल से यही फिटनेस इशू था। इस सीरीज में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, मगर उससे अगर फास्ट ऑफ रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। शाहीन अफरीदी पेस उनकी कट डाउन हुई है, 147 से 130 तक वो आ गए हैं। पीछे स्ट्रगल करते रहे, मगर ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उन्होंने वनडे में अच्छी बॉलिंग की। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको ही खिलाते चले जाए। आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप मैंने बॉलर्स उनके नाम लिए, उन्होंने आगे रिप्लेसमेंट प्लान आपके सामने रख दिया। दोनों आगे जो वनडे मैच थे उनमें उन सबको ड्रॉप करके नए लड़के खिलाए, तीनों T20 में सारे नए लड़के खेले और उनको जॉनसन और बाकी जो अच्छे प्लेयर बॉलर्स हैं वो मिल गए। हमारा रिप्लेसमेंट प्लान तो है ही नहीं, हम तो इसका मतलब है कि ओब्लाइज करते जा रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन 70 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है तो हम उसको भी T20 में ओब्लाइज करते जा रहे हैं, और अगर किसी बॉलर की इकॉनमी 14 रन से ऊपर की जा रही है हम उसको भी ओब्लाइज करते जा रहे हैं। ना हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान है उनका, नाम आप बेस्ट स्ट्रॉन्ग है, नाम हमने कोई डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इनकी आप रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढेंगे, आप इनको सर पर बिठा देंगे और इनकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते रहेंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा आगे जाके। रिप्लेसमेंट प्लान बहुत जरूरी है इनका। क्या कहेंगे मुनीर, रिप्लेसमेंट अभी शाहनवाज दहानी को तो भेजा है जिम्बाब्वे? बिल्कुल है तो और मतलब और कौन फास्ट बॉलर है? हारिस रऊफ है, हाँ, अहमद दानियाल है, हारिस रऊफ हैं और जहादात खान ने पहले तीसरे T20 में खेले, लेकिन उनको ऑलराउंडर कहते हैं, उनको तो गेंद ही नजर नहीं आ रही जैसे बैटिंग। आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बात जो अभी हम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कर रहे थे ना कि उन्होंने अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया, हमने भी अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया, लेकिन देखिए तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान का बैठ जाना ये अभी तक समझ में नहीं आया है। वो क्यों फोर्स ही तो नहीं कर रहे थे कि व्हाइट वॉश ना हो जाए? पता नहीं क्या वो क्या बनना चाह रहे थे कि जी मैं हसीबुल्लाह कुर्बानी दी है उन्होंने। मतलब इस अभी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी ना, कुर्बानी के वक्त कुर्बानी दी जाती है, उस वक्त तो अभी वक्त नहीं था आपका बेहतर था आप खेलें। दूसरे कि थोड़ा सा सलमान अली आगा को भी कप्तान उन्होंने वनडे अब T20 डेब्यू किया उन्होंने ब्रिस्बेन में, और फिर सिडनी 5 रन है उनके 3 इनिंग्स में 5 रन है और एज ए वाइस कैप्टन अपने डेब्यू किया, जो बड़ी एक यूनिक चीज़ है। हमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा देखना चाहिए था, थोड़ा अर्ली हमने ले लिया, और जिस मैच में उनको कप्तानी का मौका मिला उस मैच में तो बहुत ही बल्कि बैटिंग भी उनसे नहीं हो रही थी, प्रेशर अलग नजर आ रहा था। फिर साहबजादा फरहान का 3 इनिंग्स में एक ही तरह से शॉट खेल के आउट होना वो समझ में नहीं आया। हसीबुल्लाह ने कुछ, उस्मान खान ने कुछ अपने दौर से की। उस्मान खान भी जो जिस तरह सिडनी में रन किए, लेकिन वो जैसे खेल रहे हैं कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। वही है इकबाल, वो उसी तरह खेलेंगे। असल में आपको थोड़ी सी लक की जरूरत भी होती है, थोड़ा क्लिक कर जाए, एक आध कैच छूट जाए, तो फिर भी 52 रन उन्होंने बनाए थे। बाबर के 41 रन थे इकबाल, लेकिन बाबर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो प्लेयर है कि जो 41 रन से मैच विनिंग इनिंग्स खेले, वो वहां पे आउट हो रहे हैं। रिजवान भी वहीं पे आउट हो रहे हैं जहां बड़ी जरूरत हो। लेकिन एक चीज बताएं आप मुझे, फास्ट बॉलिंग में अहमद दानियाल, जहादात खान, इनको मौके मिलने चाहिए जिनको सेलेक्ट किया गया। देखिए बेसिकली इकबाल भाई ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये तो मीडियम पेसर ऑलराउंडर है। ये तो एक आपका टाइम T20 या शॉर्ट फॉर्मेट में थोड़े अर्से के लिए पास करवा सकते हैं, मगर जो आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर है, अगर आपको शाहीन अफरीदी की या आपको उसकी नसीम शाह की या हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिर आपको अंडर 19 के जो बाकी प्रोसेस से डेवलप करके लाना पड़ेगा। और फिर देखेंगे आपने जो पीछे ओवर द ईयर जमाल खान को चांस दिए, वसीम जूनियर को चांसेस दिए, मगर आपने 4-4 सालों पे इन्वेस्ट किया और इरफानुल्लाह खान था, उनके माइनर से प्रॉब्लम थे तो सारे के सारे इंजर्ड होकर बाहर चले गए। तो आपका जो कोचिंग स्टाफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा है, ये तो मैं बात करता हूँ कि सारे ये मैट्रिक फेल, हेड कोच भी मैट्रिक फेल, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट भी मैट्रिक फेल,
टेक्निकल कोच भी मैट्रिक फेल होगा तो फिर आपके बच्चे किससे सीखेंगे और उनमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी और रिप्लेसमेंट प्लान तो फिर आपका नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब किसी प्रोफेसर को भी इनको साथ रखना चाहिए। देखिए प्रोफेसर को रखे या ना रखे मगर एजुकेटेड लोग होने चाहिए जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते हो, जिनको पता हो कि बच्चों के साथ किस तरीके से काम करना और जो ह्यूमन एनाटॉमी पे काम करना जानते हो, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर। ठीक है मुनीर, शाहनवाज दहानी आते हैं चले जाते हैं, कभी केक काटते हैं, केक बांट रहे होते हैं, कभी क्राउड की तरफ चले जाते हैं। जब वो आए थे लोगों ने कहा बड़ा पोटेंशियल है, फिर वो अनफिट हो गए, फिर वो दोबारा आ गए, अब उनको लेकर गए जिम्बाब्वे। आप क्या समझते हैं उनके लिए मौका है कि अपने आप को प्रूव करें, वरना फिर मुश्किल होगी उनके? एक बात देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे में आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। 2 स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी अबरार अहमद और फैसल अकरम है, जो मुझे लगता है कि वहाँ विकेटों पे अब आपके पास चॉइस क्या रही, हारिस रऊफ है आपके पास और आपका हसनैन। आप समझ रहे हैं फैसल अकरम को खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे सुफियान मुकीम को? सुफियान मुकीम मेरे ख्याल है वनडे की मैं बात करूँ, वनडे में नहीं है वो, T20 में तो उनकी जगह बनती है। तो जैसे बात की ना, 4 हमारे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर चारों बहुत अच्छे हैं। यासिर अरफात मिनहाज को देख लें, फैसल अकरम को देख लें, सुफियान मुकीम को देख लें, ये सब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी। अच्छा, शाहनवाज दहानी ने एक बार मेहनत करना छोड़ दी थी, इस बात को आप माने कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जब आते हैं ना, हवा लग गई उन्हें। हवा तो लगी है तस्वीरें खिंचवाने की और सारे एक्शन देने की, इतना नहीं चलता इकबाल, एक के पीछे एक है। जो मेहनत करता है वो हमें ना, अब्बास आफरीदी ने अपनी जगह बना ली, ये नहीं बना सके, दीगर हमें तो कई बॉलर ऐसे हैं। अब देखते हैं, बहरहाल जमान खान की इन्होंने बात की, वो भी अच्छा पोटेंशियल है और T20 में तो उनको मेरा ख्याल है जमान खान को T20 में तो उनको होना चाहिए। थोड़ी सी अब्दुल रऊफ से बात करते हैं शाहनवाज दहानी के हवाले से। अब्दुल रऊफ, शाहनवाज दहानी जब 2020 में मुझे याद पड़ता है, हाँ 2020 ही था कि वो बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की थी PSL में, जो अबू धाबी में मैचेस हुए और बिल्कुल वो मंजर आम पर आए। फिर उसके बाद 3-4 साल में क्या हो गया उन्हें? देखिए इकबाल, बेसिकली तो वो जो उनकी बॉलिंग थी वो आइडियल थी T20 के लिए और वनडे के लिए, मगर उनको एक तो फेयर चांसेस नहीं दी गए और टीम के साथ उनको ट्रैवल कराया गया और फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। तो जब आप इन एंड आउट इस तरीके से करेंगे और एक फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस नहीं देंगे यंगस्टर्स को, तो फिर उनकी भी थोड़ी सी, अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस ना हो तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो वो भी उस तरह फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। फिर उनका फिटनेस का इशू रहा, काफी 1-2 टूर्स में वो अनाउंस हुए, फिटनेस की वजह से वो साथ नहीं जा सके, फिर फिटनेस की वजह से वो बाहर हो गए। और बेसिकली जो ये बॉलिंग करते हैं वो सारी की सारी जो उनका एक लीन बॉडी मास है उससे बॉलिंग सारी इनकी बेस करती है, क्योंकि जो इनका बॉलिंग एक्शन है वो बहुत इंजरी प्रोन किस्म का बॉलिंग एक्शन है, वो एक डिफिकल्ट है। और इसको आप ना तो परफेक्ट साइड ऑन एक्शन कह सकते हैं, ना आप उसको एक फ्रंट ऑन परफेक्ट फ्रंट ऑन एक्शन कह सकते हैं। वो एक मिक्स्ड एक्शन है, मगर उसको फेवर करता है जो उसकी जो लीन बॉडी मास है उसको। तो इसके लिए भी उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि लगे तो हुए हैं साथ, मगर थोड़ा सा उनकी अटेंशन पीछे डाइवर्ट हो गई थी। अगर वो पूरा अपना फोकस क्रिकेट पे रखें तो अभी भी T20 या वनडे के लिए आइडियल चॉइस बन सकते हैं। मुनीर, अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या देखते हैं? सिकंदर रजा उनके बेहतरीन टॉप के क्रिकेटर हैं। आप ओवरऑल अगर देखें दोनों टीमों का कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन पाकिस्तान जिम्बाब्वे करते हैं ना, अगर हिस्ट्री भी आप देखते हैं तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का बेसिकली कोई मुकाबला नहीं है। वनडे में हमने 54 मैच जीते हैं, उन्होंने हार्डली 4 मैच जीते हैं, तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है। लेकिन अपने होम ग्राउंड पर अब उनकी टीम बेहतर हुई है वैसे? नहीं, उनकी टीम कभी भी अपसेट कर सकती है। अभी 2-3 महीने पहले इंडिया से जो सीरीज हुई थी, एक मैच में उन्होंने इंडिया को भी हराया था। अपसेट बड़े ये कर चुके हैं। T3 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी इस सीरीज में भी अपसेट करेंगे पाकिस्तान? कर सकते हैं इकबाल। देखिए, आपका मसला ये है, आप जिस टीम को भी आसान समझ के खेलते हैं ना, आप उससे हार जाते हैं। T20 सीरीज शायद आपने बहुत आसान ले ली थी जब आप वनडे सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में, T20 आपने आसान ले ली, उसकी वजह से उनके 4-5 प्लेयर बहुत अच्छे हैं इकबाल। क्रेग एल्विन उनके कप्तान हैं, शॉन विलियम्स हैं, सिकंदर रजा का आपने नाम लिया, बॉलिंग में उनके पास मुज़र रबानी है, रिचर्ड एंगा। मुज़र रबानी तो दुनिया में लीग भी खेलते हैं। उनकी टीम और फिर अपने होम ग्राउंड पर, हालांकि उनकी मैं स्क्वाड देख रहा था, 4-5 बिल्कुल नए नाम हैं, जिसमें 3-4 तो बिल्कुल अनकैप्ड हैं, पहली मरतबा खेलेंगे, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। एक पाकिस्तानी निजात भी उनके पास आए हैं, फराज अकरम, वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो अब बात यह है कि पाकिस्तानी टीम से अगर मुकाबला करते हैं तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम हमेशा बेहतर नजर आती, लेकिन उनके होम ग्राउंड पर आप इसको आसान नहीं ले सकते। अगर आप इजी लेंगे
तो फिर तो जो हमने T20 में हाल देखा है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर जिम्बाब्वे में फिर मुश्किल हो सकता है। अच्छा, बाबर आजम की अगर अब्दुल रऊफ बात करें कि बाबर आजम को वनडे सीरीज के लिए नहीं रखा गया, उनको पहले भी रेस्ट कराया था और यहाँ पर भी उनके 41 रन थे मेरे ख्याल में, जो 3 T20 थे, और वनडे में तो उनकी एक आध मैच में बारी आई। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि बाद लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट के लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, शॉर्टर वर्जन के नहीं है, आपकी क्या राय है अब्दुल रऊफ? वाले ये मेरे लिए तो जो मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है, या मैंने सीखी है, या जो पास के प्लेयर्स को खेलते देखा, तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी थी। जो पाकिस्तान का ऐसा फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा है, वहां पर वो जाते, वो 8-10 कंसेक्टिव मैच खेलते चैंपियन ट्रॉफी से पहले, या ये जो साउथ अफ्रीका का टूर है उससे पहले, तो वो 7-8 अगर वो मैचेस खेलते, 2 इनिंग्स वहां पर बैटिंग करते, पूरा दिन मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल विंटर का आगाज है, ये बॉल भी अच्छा सीम और स्विंग हो रहा है, तो लंबी अगर बारी लेते तो एक अच्छे रन करके वो वापस पाकिस्तान टीम में जाते, तो ये उनके लिए बेहतर था, बजाय कि वो एक अपने आप को पाकिस्तान टीम के साथ ही लिंगर ऑन करते जा रहे हैं और उसके साथ वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, बैट पैच भी उन पे आया हुआ, फॉर्म पे भी नहीं है। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बैट्समैन के लिए कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, या उससे स्कोर नहीं हो रहा है, या वो इनकंसिस्टेंसी हो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो वो वापस अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ चला जाए। ये वायद एक प्लेटफॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो आपका चाहे आप फास्ट बॉलर है, चाहे आप बैट्समैन है, और चाहे आप स्पिनर है, ये आपको एक आइडियल अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि आप अपने स्किल को वहां पर बूस्ट कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम चांस मिल सकता है। अगर आप बैट्समैन है तो आपके 90 ओवर्स की 2 इनिंग्स मिलेंगी और आप लंबी बैटिंग कर सकते हैं। आप बॉलर है तो आपको अपना जो बॉडी है, पार्ट्स है, उनको ग्रोम करने में और उनको रेगुलाइज करने में आपको मदद देगी सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उनको इधर जाना चाहिए था, मगर उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। आपकी क्या ओपिनियन है? आइडियली बाबर आजम जो है ही सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट, या T20 क्रिकेट, या वनडे क्रिकेट? देखिए अभी तो उन्होंने अब तो वो तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप तो वो एक फॉर्मेट में भी कोई वो परफॉर्म नहीं कर रहे अब तो माल, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उन पे बैट पैच आया हुआ, आउट ऑफ फॉर्म में वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक आइडियल बेस थी उनके लिए, जहाँ पर जाके वो अपना इसको बेहतर कर सकते थे। मुनीर, आपकी क्या राय? देखिए, अगर आप बाबर की बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बैट पैच आया हुआ है वनडे में, तो अभी भी शायद वर्ल्ड नंबर 1 ही है। अगर वनडे में उनकी एवरेज देखें, उनकी चीज़ें देखें, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में उनकी ज़रूरत तो है। अब ये ठीक है कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वैसे 9 साल से खेल रहे हैं, 2015 खेल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो अभी कप्तानी से हटने के बाद और ये सारे बैट पैच फोकस उनका हट गया है। फोकस हटा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमने यहाँ बात की ना 2 टीमों की कि उनको रेस्ट कराया गया है, उनको नहीं लिया, पहले से डिसाइडेड था इकबाल कि वो रिजवान नहीं होंगे T20 में, बाबर नहीं होंगे वनडे में, ताकि बेहतर है आपके पास डोमेस्टिक के। हमने 3-4 स्पिनर नाम लिया। देखिए आमिर जमाल अभी तक वनडे में आपने नहीं खिलाया है, इरफान खान नियाजी बहुत अच्छा खेले, मजीद पता चलता है। ताहिर को भी मौका दिया गया है इस वनडे टीम में, तो पहले भी शादाब की टीम के साथ गए थे, T20 खेले बिल्कुल, लेकिन यहाँ वनडे टीम में है, शायद T20 टीम में भी है, तो इनको भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पीछे बैंक स्ट्रेंथ है वो कितना मजबूत है। अब्दुल रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।